चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप लोगों को पता होगा कि सांख्यिकी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। तो माध्य पढ़ना होता है, माध्यक पढ़ना होता है, और क्या पढ़ना होता है? बहुलक। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? माध्य। अब माध्य वो भी कैसा आंकड़ा का है? तो वर्गीकृत आंकड़ों का है। वर्गीकृत आंकड़ा आप अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ देखिएगा, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालना बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? अवर्गीकृत का जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 6, 8, 10 ऐसा कुछ ले लेते हैं, या और एक ले लेते हैं 12। बोलेंगे ये क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ा है। अब बोलेंगे इसका माध्य बताइए, तो कैसे निकालेंगे? तो जो जो दिया है सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जितनी आंकड़ों की संख्या होगी, कितने आंकड़ों की संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा में ऐसे ही होता है, जो जो संख्या दिया है क्या कर दीजिए? सबको जोड़ दीजिए, और जितनी जितनी संख्या दिया है, आंकड़ों की संख्या है, उससे क्या कर दीजिए? भागा कर दीजिए। तो इस प्रकार जो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। लेकिन ये माध्य कब किसका है? तो अवर्गीकृत का है। ये बहुत ही ईजी होता है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़ा मिल जाए, वर्गीकृत आंकड़ा मतलब ऐसा, जो इधर एक नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं कि 0 से 20 से लेकर 0 से 20 तक 17 बारंबारता, 20 से 40 तक 28, 40 से 60 32। तो इसका जो माध्य निकालना होता है ना, वो थोड़ा कठिन होता है। डायरेक्टली आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ता है। क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तो जैसे कि वर्गीकृत आंकड़ा हो तो उसका माध्य निकालने की 3 विधियां हम लोग जानते हैं। 3 विधियां सीखना होता है। 3 विधियां कौन कौन होती है? एक जो अभी सीखने जा रहे हैं, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित विधि, एंड तीसरी होती है पग विचलन विधि। अभी हम लोग जो सीखेंगे वो कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, जैसे इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो इसे आज सीखेंगे। ये प्रत्यक्ष विधि का निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। अब बोलिएगा सर यहाँ सिग्मा क्या है, एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है? तो इस सबको हम बारी बारी समझेंगे। पहले ये समझिए कि सिग्मा क्या है। तो सिग्मा एक एक प्रकार का संकेत होता है, उसका मतलब अर्थ होता है जोड़ना। अब किसको किसको जोड़ना है हम आगे बताएंगे। एफ आई क्या होता है? तो एफ आई बारंबारता को बोलते हैं, और एक्स आई किसे बोलते हैं? वर्ग चिन्ह को बोलते हैं। बारंबारता जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा। अब बोलिएगा वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह निकालने आप लोगों को सिखाएंगे कैसे निकलेगा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला वो भी लिख ही लीजिए यहां पर। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जैसे जो जो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल कहने का मतलब देखिए, ये 0 से 20 तक जो दिया है ये क्या है? एक प्रकार का वर्ग अंतराल है। 20 से 40 जो दिया है ये भी वर्ग अंतराल है। 40 से 60 जो दिया है ये भी वर्ग अंतराल है। 60 से 80 जो दिया है ये भी वर्ग अंतराल है। और 80 से 100 जो दिया है ये भी क्या है? वर्ग अंतराल है। तो जो जो वर्ग अंतराल होंगे सबका वर्ग चिन्ह होगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक ही वर्ग चिन्ह नहीं होता है। हर एक वर्ग अंतराल का अलग अलग वर्ग चिन्ह होता है। इसके लिए वर्ग चिन्ह दूसरा होगा, इसके लिए भी कुछ और होगा, इसके लिए भी कुछ और होगा, इसके लिए भी कुछ और होगा। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं वही हम लोगों को समझना है। वर्ग चिन्ह निकालने से पहले वर्ग अंतराल को एक बार और देख लीजिए। आप कोई भी अगर वर्ग अंतराल लेते हैं तो दो दो संख्याएं होती है। देखिए, अगर यहाँ देख रहे हैं वर्ग अंतराल तो दो गो संख्या है, एक 0 है, एक क्या है? 20 है। यहाँ देख रहे हैं वर्ग अंतराल 20 है और 40 है, दो संख्या है। यहाँ भी देख रहे हैं 40 है, एक 60 है। यहाँ देख रहे हैं एक 60 है, 80 है, यहाँ 80 है, 100 है। तो कोई भी वर्ग अंतराल में दो संख्याएं होती है। दोनों संख्याओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए हम ये वाला वर्ग अंतराल ले लेते हैं, तो जो वर्ग अंतराल है इसमें दो संख्याएं हो, तो एक को बोलेंगे निम्न सीमा, एक को बोलेंगे उच्च सीमा। निम्न सीमा उसे बोलते हैं जो कम होती है संख्या, और जो अधिक होती है उसे उच्च सीमा बोलते हैं। ये वाला याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, डायरेक्ट बोलेगा कि बताइए वर्ग अंतराल, डायरेक्ट दे देगा। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 50 से मान लेते हैं 60 दे दिया है, बोल रहा है कि इसमें निम्न सीमा बताइए। तो हम क्या बोले? निम्न सीमा कहने का मतलब जो कम होती है संख्या उसे निम्न सीमा बोलते हैं, और जो उच्च सीमा, निम्न सीमा और एक क्या होती है? उच्च सीमा। तो जो अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। हम बोलेंगे बताइए वर्ग अंतराल 50 से 60 में निम्न सीमा क्या है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 50। और उच्च सीमा क्या हो जाएगा? 60। तो इसी प्रकार जैसे 20 से 40 में बोलेंगे निम्न सीमा क्या है? तो उच्च सीमा 40। तो यही भी याद रखिएगा कि हर एक वर्ग अंतराल में
दो दो संख्या होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक संख्या निम्न सीमा का काम करती है और दूसरी संख्या उच्च सीमा का काम करती है। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो जिस वर्ग अंतराल का आप वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं क्या करेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, क्या करेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़कर क्या कर देंगे, 2 से भागा कर देंगे। जब निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भागा करेंगे तो इस प्रकार जो हमारा मान निकल कर आएगा वो मान कौन सा मान कहलाएगा, वर्ग चिन्ह कहलाएगा। ये याद रखिएगा, कोई भी वर्ग अंतराल हो, अगर उस वर्ग अंतराल का जो दोनों निम्न सीमा उच्च सीमा है दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और 2 से भागा कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकल कर आएगा, वर्ग चिन्ह। जैसे 0 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ही होगा और 2 से भागा करेंगे तो 10 आएगा, 10 क्या कहलाएगा, वर्ग चिन्ह कहलाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 में 2 से भागा करेंगे तो क्या होगा, 30, 30 क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो कोई भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों सीमा निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा। इस पर अब आगे बनाएंगे। यहां पर टेबल बना रहे हैं, क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है और क्या दिया है, बारंबारता दे दिया है, बारंबारता दे दिया है। बारंबारता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो एफ आई से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। हमें क्या निकालना होता है, पहले ये हाँ वर्ग चिन्ह निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। एक क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह को किससे सूचित करते हैं, एक साई से सूचित करते हैं। पहले इतना निकाल लेते हैं तो उसे आगे निकालेंगे। वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है, 0 से 20, 0 से 20 बोलते जाइएगा, 0 से 20, 20 से 40, तो 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 हो गया। इसका बारंबारता क्या क्या दिया है, 17, 28, 32, 24, 19 ये दिया है। अब हमें क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह अपने से निकालेंगे हम लोग। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे बताए हैं, फिर बता देते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है कि निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़िए, 2 से भागा कर दीजिए। तो यहाँ का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20, और 20 में 2 से भागा करेंगे तो 10। फिर यहाँ का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 60 में 2 से भागा करेंगे तो 30। फिर यहाँ का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ेंगे तो 100 का आधा, यहां पर 80, 60, 140 होता है, 140 का आधा 80 या 100 कितना होता है, 180, 180 का आधा 90। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, तो यहां पर देखिएगा तो सूत्र में एफ आई एक्स आई दिया है, तो एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई का गुना निकालना है। तो गुना कर देंगे, एफ आई ये वाला है, बारंबारता को एफ आई बोलते हैं और क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं। दोनों क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, 17 में 10 से गुना करेंगे तो 17 धैया 170 होता है। 28 में 30 से करेंगे तो एगो जीरो उतरेगा, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 दू 8, 840 हो जाएगा। 32 में 50 से करेंगे तो एगो जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 1600 हो जाएगा। फिर 24 में 70 से करेंगे तो एगो जीरो, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 दू 16 हो जाएगा। फिर 19 में 90 से करेंगे तो जीरो, 9 9 81, 9 8 17, 171 जीरो हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, किसका किसका टोटल करेंगे आप लोगों को अभी हम बताएंगे, समझिएगा। तो टोटल, टोटल मतलब जोड़ करना है, योग करना है, किसका किसका योग करना है। तो यहाँ पर सूत्र में देखिएगा ये जो होता है
सिग्मा का मतलब जो क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। और जोड़ किसका किसका करना है, तो एफ आई एक्स आई का जो गुना आया है, इस गुना का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो एफ आई एक्स आई का जो जो जितने भी एफ आई एक्स आई है सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सिग्मा यही बोलता है कि जितने भी एफ आई एक्स आई है सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो एफ आई एक्स आई यही ना है, एफ आई एक्स आई का गुणनफल, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 7 4 11, 11 8 19, 19 1 20 का 0 हाथ में बचा 2, 1 8 9 9 6 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 2 30, 30 का 0 हाथ में बचा 3, 1 1 2 2 3 3 3 6, कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। फिर किसका जोड़ करना है, एफ आई का जोड़ करना है। एफ आई यानी बारंबारता का जोड़ करना है। तो एफ आई यही है बारंबारता, तो इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 8 15 हो जाएगा, 15 2 17, 17 4 21, 21 9 कितना हो जाएगा, 30, 30 का 0 हाथ में बचा 3, 1 2 3 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12। यहां तक दिक्कत। अब बोलिएगा कि सर वर्ग चिन्ह क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो बताइए सूत्र में इसका वर्ग चिन्ह को जोड़ का कोई योगदान है क्या? अगर आप जोड़ भी देते हैं तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आप इतना ही से काम चलाइए। किसका किसका जोड़ करना है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ दीजिए, किसका किसको किसको जोड़िए, एफ आई एक्स आई का जोड़, जितने भी गुणनफल है सबको जोड़ दीजिए। फिर यहाँ सिग्मा लगा है तो इसका मतलब क्या है कि एफ आई को जोड़ दीजिए। यहाँ भी सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब बोल रहे हैं कि जोड़ होता है, तो किसको जोड़ना है, एफ आई को यहाँ जोड़ देना है। यानी जितने भी एफ आई है सबको जोड़ दीजिए, और जितने भी एफ आई एक्स आई का गुणनफल है सबको जोड़ दीजिए। बाकी किसी को जोड़ना नहीं है, इसको नहीं जोड़ना है। अगर जोड़ भी देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आराम से ये दोनों से काम चल जाएगा। अब क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। आगे बढ़ेंगे तो सिग्मा जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़, एफ आई एक्स आई का जोड़ कितना आया है, 6000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6000। फिर एफ आई का जोड़ कितना आया है, 120, तो 120 लिखेंगे। एगो जीरो से एगो जीरो कटाएंगे, फिर इसको कटाएंगे, 12 पंचे 60, एगो जीरो, यानी माध्य का मान कितना आ गया, 50 आएगा। यही हमारा क्या हुआ, माध्य मतलब इसका आंसर होगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये भी देखिएगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया है, इसका भी क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रो को ऐसे बनाएंगे। तो जो दिया है पहले वो लिखते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और क्या दिया है, बारंबारता। हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्योंकि माध्य में जरूरत है वर्ग चिन्ह की। लास्ट में क्या करेंगे, जो बारंबारता एफ आई है और वर्ग चिन्ह एक्स आई है, दोनों क्या कर देंगे, गुना करेंगे। चलिए जो जो दिया है लिखते हैं। क्या दिया है, 40 से शुरू है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से, रुक जाइए हो इसके 80 से 90, 90 से 100, इतना ही है। इसके बाद हम टोटल करते हैं, यही ना है। एक बार बोल दीजिए बारंबारता तो, 15 25 14 12 8 6। हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह बार बार बोल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, जो निम्न सीमा उच्च सीमा होगी जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो निम्न सीमा 40 और उच्च सीमा 50, जोड़ेंगे 90 होगा, 90 में 2 से भाग करेंगे तब कितना हो जाएगा। इसी प्रकार 60 50 जोड़कर 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 55। ये भी कीजिएगा 65 होगा, ये 75 होगा, और ये कितना होगा 85, और लास्ट में 95 हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे ना। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, कितना, 675। इसको करेंगे तो 1375, इसको
910, इसको 900 होगा। 12×5 = 60, 12×7 = 84, 84 6 हाँ 90, 900 होगा। और 85 में 8 से करेंगे तो 8×5 = 40, 8×8 = 64, 64 4 68। अब 95 में 6 से करेंगे तो 570। अच्छा, किसका किसका जोड़ चाहिए हो, हमें इस सूत्र में क्या लिखा है, एफ आई एक्स आई का जो गुणनफल आया उसका जोड़, उसको जोड़ दो, और एफ आई भी क्या कर दो, जोड़ दो। तो पहले एफ आई एक्स आई का गुणनफल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ में बचा 1, 7, 7 14, 14 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 1 31 का 1 हाथ में बचा 3, 6 3 9, 9 9 18, 18 9 27, 27 6 6 3 9 9 18, 18 9 कितना होता है, 27, 27 6 32, 32 32 5 37, 37 3 40, 40 का 0 हाथ में बचा 6 3 9 9 9 18, 18 9 27, 27 6 33, 33 5 38, 38 3 31, 38 3 41, हाँ 41 का 1 हाथ में बचा 4, यही होगा। आगे क्या हो जाएगा, 1 1 4 5 5 5110 हो जाएगा। अब किसका जोड़ चाहिए, एफ आई का, तो 5, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 8, 16 4 20, 20 4 24, 34, 30 का 0 हाथ में बचा 3, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, इतना ही होगा, 80 होगा। हाँ, अब क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 5110 है, कितना है, 5110 है। अब बटा में ये कितना है, 80, 1 0 कट जाएगा। अब 8 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 6 48, और 3 बचा है यहाँ पर, 3 0 मिलकर 31 हो गया, यानी 8 या 24 3 बार में। फिर 7 बचा, 7 0 मिलकर 70, यानी कितना हो जाएगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, यानी 8 बार में जाएगा। लगभग में यही उत्तर हो जाएगा हमारा, 63.8। लगभग में ये क्या हो गया, माध्य हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो जो ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम प्रत्यक्ष विधि से निकालने सीखे हैं, अगले क्लास में क्या सीखेंगे, कल्पित विधि से, उसके बाद पग विचलन विधि से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगाकर पढ़िए, और डाउट हो किसी प्रकार का तो व्हाट्सएप पर अपना डाउट जरूर शेयर कीजिए।